था। हम्म। हाँ, वो बोला जा रहे हैं टट्टी करने अभी आते हैं तो सब बनवा के। हाँ, लाइन बनवाने के लिए हम बैठे हुए ताक रहे हैं, वो आया नहीं। तो आपसे घर से बात और बड़ा बहन? भाई, 3 बहन है। सबकी एक शादियाँ बॉम्बे, सबकी शादियाँ हो सबका गई? शादी हो गया, उसका करना। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला ही है और दरिया कौन सा गांव है, जयगहा ग्राम सभा पड़ता है। और उसके समाज में क्या असर पड़ेगा। और कहा जाता है भैया जिसके घर कुछ भी नहीं होता तो चैन से सोता है, लेकिन जिसका बेटा खो जाए आप सोचिए वो कितना रोता है। यही मामला इस घर परिवार में हुआ है। एक दिल के टुकड़े जैसे पुत्र को, छोटे बेटे को इन्होंने खोया है। और हम आपको बता दें इनका आरोप है कि ये सारी बातें इनसे जानते हैं आखिर में क्या है जो जान अपनी गंवा दे रहे युवा। और हमारे समाज में आए दिन इस तरीके से घटनाएं होती रही तो आने वाले भविष्य में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। माता जी क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जयमनी है। ये गांव कौन सा है? जयगहा बाजार है। जयगहा बाजार है। हाँ। और अभी अभी पेपर में जो सुबह में आउट हुआ 8 है, बजे हम बेंगलोर से घर पे आए। आपके लड़के का नाम क्या था? विजय नाम था, बड्डू। विजय गुप्ता। हाँ, विजय गुप्ता, बड्डू बड्डू सब बुलाते हैं उसको। अच्छा, मैटर क्या था? मैटर उसको कुछ नहीं, वो भी मेरा कमर तोड़ के चला गया। रोइए मत। आप देख सकते हैं वो माँ है। था। हम्म। हाँ, वो बोला जा रहे हैं टट्टी करने अभी आते हैं तो सब बनवा के। हाँ, लाइन बनवाने के लिए हम बैठे हुए ताक रहे हैं, वो आया नहीं। तो आपसे घर से बातचीत करके गए कि हम हाँ, घर आ से रहे बात हैं? कहे कि हम लाइन जोड़वा के बोलवा के कल बनवा के हम आते हैं। अच्छा भैया कितने भाई थे? 2 भाई हैं। दो तरीके से करके उसी को छाप दिया करिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही है इस परिवार पे आप क्या बीत रही है। लेकिन आपने बयानबाजी में किससे बिहार में पानी छूने के लिए गए थे, फौज करने के बाद वहां से स्लीप कर गया था, सड़क गए थे और यही वजह है इनका कहना है। लेकिन आप क्या कहें कमेंट बॉक्स में जरूर। भाई और बड़ा बहन? भाई, 3 बहन है। सबकी एक शादियाँ बॉम्बे, सबकी शादियाँ हो सबका गई? शादी हो गया, उसका करना था अच्छा। लेकिन नहीं हुआ शादी। और कहाँ रहते थे, बेंगलोर? हम बेंगलोर, जब से पापा उसके खत्म हुए बेंगलोर साथ में रहते थे बेटा अच्छा, के। पापा भी नहीं है? पापा भी नहीं है, वो भी मेरा कमर तोड़ के चला गया। रोइए मत। आप देख सकते हैं वो माँ है जिनका कलेजा इतना बड़ा होता है अपने पुत्रों के लिए। और आप देख सकते हैं इनको सांत्वना देने के बजाय लोग अखबार में जो आया है, थोड़ा सा धीरे करके बोलिए, अखबार में क्या छापे हैं बहन, आएंगे आप? भाई टॉर्चर किया, माँ से झगड़ा करके गया। माँ झगड़ा किया, कुछ बात नहीं, वो घर का पानी भी नहीं पिया था। हम बोला ऊपर जाके सोच कर लो। घर से बोला ऐसी गंदा घर से है। ऐसी कोई झगड़ा झंझट वाली कोई बात नहीं थी। नहीं बाबू, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं। पेपर में छाप दिए हैं कि भाई टॉर्चर करते थे। गलत तरीके से छाप दिए, कुछ नहीं कहा है कोई नहीं। भाई है, जिद करके वो गांव आया लेके हमको, हम नहीं आने वाले थे। नवंबर में टिकट था लेकिन वो जिद करके आया हमको लेके। हाँ। तो आप देख सकते हैं माता जी की दयनीय स्थिति है। हम चाहेंगे कि आप सब दुआ करिएगा और उस परिवार के लिए। और जो अखबार में छपा है आप कम से कम, आपकी जिम्मेदारी है, एक बार तहकीकात करिए, उस परिवार से मिलिए। अरे राम, गलत तरीके से छापे हैं। हाँ, सारी जो उसमें बयानबाजी गलत दी गई है। तरीके से। हाँ, था, आप लोगों ने कुछ भी बयान नहीं दिया है? कुछ नहीं बयान दिया मैंने। कौन किसी से, मतलब पेपर वाले किसी से? मेरा बेटा ऐसा था, सबको अच्छा बुद्धि बता रहा था क्या उसके। हाँ, कुछ नहीं, वो सोच करने गया, क्या किया। अब हमको खाली बोला कि लाइन जोड़वाने लाइनमैन को बुलाने जा रहे हैं। अच्छा। कल वाले को बुलाने जा रहे हैं, कल बनवा के माँ तू जाके काली माँ के मंदिर दे धार दे के आ जाओ। हम नहा के पूजा करके तब जाएंगे। तो कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर अखबार वालों का दायित्व रहता है जो तहकीकात रियलिटी हो उसी पे आप तहकीकात बेहतर तरीके से करके उसी को छाप दिया करिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही है इस परिवार पे आप क्या बीत रही है। लेकिन आपने बयानबाजी में किससे लिया, किससे किया, उस तरीके से आपने उस पर छापा है तो एक बहुत ही गलत संदेश जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई करता है उस परिवार के ऊपर सोच कर आप देखिए, जिस परिवार में एक परिवार खो गया हो और जवान और उसके पिता का साया पहले से उड़ गया हो तो आप सोच सकते हो उस परिवार में क्या बात हो सकती है। दवा तक सब करते थे मेरे। जान दीजिए, आप जाइए भैया पकड़ लीजिए। परिवार कुछ और रहता है, नाम कुछ और रहता है। किस परिवार में क्या बीत रही है उसको पता नहीं होता, लेकिन पड़ोसियों को ज्यादा पता होता है। लेकिन रियलिटी है कि आप उस परिवार के तह तक जाइए और सच्चाई को आप पता लगाइए ताकि आने वाले भविष्य में जो भरोसा पत्रकारों पर होता है वो ना हो।
ऐसा हो कि जो कि और इस परिवार पर क्या बीत रही, इस माँ से पूछिए एक बार, इस परिवार से मिलिए। उनकी शादी पड़ने वाली थी और जो लव अफेयर या फिर प्रताड़ना की जो खबरें छपी है, इनका आप कहना है कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई बात नहीं था, वो परिवार से मिलकर रहते थे भैया और परिवार में बातचीत बेहतर तरीके से करते थे। लेकिन क्या ऊपर वाले को मंजूर था और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी और क्या कहा जाए, सिर्फ ऊपर वालों को पता होता है। लेकिन फिलहाल जिस परिवार से जो बेटा खोया है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, आप यकीन कर सकते हो अगर आपके घर परिवार में ऐसी कोई घटनाएं घटी होंगी तो। लेकिन इस तरीके की घटना किसी के भी घर में ना घटे और आप अपने परिवार में शेयर करिए बातें, जो भी समस्याएं हैं, हो सकता हो सॉल्व हो जाए। और आए दिन आपके ऊपर माँ बाप भी रहते हैं, आपके परिवार भी रहते हैं, शायद आपसे उम्मीदें हो, उस उम्मीद को मत तोड़िए। जहाँ तक या फिर जीवन और मौत फिलहाल तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन बीतना तो आपके परिवार के साथ में होता है। लेकिन इस परिवार पे क्या कहोगे जो झूठी अफवाहें चली है, नहर में डूबे हैं तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है प्रताड़ना। इनका कहना है कि नहर में पानी छूने के लिए गए थे, फौज करने के बाद वहां से स्लीप कर गया था, सड़क गए थे और यही वजह है इनका कहना है। लेकिन आप क्या कहें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी कोई घटना में हमारी रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो अखबार में छपा है उसकी पुष्टि की जाए। और इस माता का रियलिटी बयान है, इनका कहना है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं थी जिसे परिवार के द्वारा उसको प्रताड़ना किया गया था। बिल्कुल ये बात सामने इनके द्वारा निकल के आ रहा है। आप क्या कहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो